हेलो दोस्तों, मैं राजविंदर सर। हमारा यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के बारे में। सामाजिक अध्ययन में 5 विषय आते हैं, जो पहला होता है इतिहास। इतिहास होता है। दूसरा होता है भूगोल। तीसरा होता है राजनैतिक शास्त्र। और चौथा होता है अर्थव्यवस्था। यह 4 विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल का क्लास 10 का पहला चैप्टर का नाम है संसाधन तथा उपयोग। संसाधन तथा उपयोग जो 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, और इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है संसाधन क्या होता है। तो आइए हम सब जानते हैं कि वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अर्थात मानव जो है अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करता है। सांस लेता है, भोजन करता है, कपड़े पहनता है, घर में रहता है। तो वह सारे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा जो चीज मानव के आवश्यकताओं को पूरा कर देती है उसे संसाधन कहते हैं। यानी हमारे जीवन में अनेक वस्तुओं की आवश्यकताएं होती हैं जिसे हम संसाधन कहते हैं। अब बात आता है जैसे कि पत्थर है, तो हमारे जीवन में पत्थर का भी महत्व होता है। ईंटें जिससे हम अपना घर बनाते हैं, तो वो भी हमारा संसाधन के रूप में आता है। मकान है जिसमें हम लोग निवास करते हैं, और किताब जिसमें हम पढ़ते हैं। तो यह सारे चीज मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है यहाँ पे। अब आता है कि संसाधन का वर्गीकरण अनेक भागों में किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैविक संसाधन और दूसरा होता है अजैविक संसाधन। तो दोस्तों, जैविक संसाधन जो होता है वे सभी संसाधन जो सजीव होता है, यानी जो सांस लेता है, जिसमें जीव हो, यानी ऐसा वस्तु है जिसमें जीव होता है, उसे जैविक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। और वे जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, विषाणु, जीवाणु, छोटे बड़े जीव, सभी सजीवों को हम जैविक संसाधन के अंतर्गत रखे हैं। दूसरा है अजैविक संसाधन। वे सभी संसाधन जो निर्जीव होते हैं, अर्थात वे सभी वस्तुएं जिसमें निर्जीव होता है, वे सभी, तो उसे अजैविक संसाधन कहा जाता है। और अजैविक संसाधन के अंतर्गत ईंटें, पत्थर, मकान, बालू, कपड़े इत्यादि आ जाता है जिसमें जीव नहीं होता है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और जैविक संसाधन। उसके बाद अगला टॉपिक है उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। पहला है नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद समाप्त नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यानी वैसे वस्तु जिसका उपयोग करने के बाद हम उसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, तो उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे हमारा सौर ऊर्जा है जो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है, तो यह जो है हमको पुनः प्राप्त हो सकता है, अर्थात इसको उपयोग करने के बाद हम इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी हम लोग उपयोग करने के बाद इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जिसको बनाने में कोई समय नहीं लगता है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों कहा जाता है जिसका उपयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है, अर्थात वह उपयोग करने का लायक नहीं हो जाता है, या उपयोग करने के बाद जो है इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम,
लकड़ी, प्राकृतिक गैस इत्यादि आ सकते हैं। कोयला को एक बार प्रयोग करने के बाद उसका दोबारा उपयोग का लायक नहीं रहता है। पेट्रोलियम जो है एक बार प्रयोग करने के बाद जो है वह किसी काम का नहीं रह जाता है और इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि कोयला जो है पेड़ पौधों को जीवाश्म से बना होता है। जब यह पृथ्वी के अंदर दब जाता है तब यह जाकर प्रक्रिया लाखों वर्ष लगता है, तब जाकर कोयला का निर्माण होता है। इसलिए इसको बनने में काफी लंबे समय लगता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि विकास के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही।